नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। समाज सेवा और वृद्धजनों के सम्मान की भावना को आगे बढ़ाते हुए श्री हरिदास शीतल छाया ट्रस्ट तपोभूमि द्वारा आगामी 28 जून 2026 को एक विशेष वृद्ध सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देना, उनकी आवश्यकताओं को समझना तथा सेवा और सहयोग की भावना को मजबूत करना है। आयोजन को लेकर क्षेत्र में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता लोगों से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर वृद्धजनों के प्रति सम्मान और सेवा का संदेश देने की अपील कर रहे हैं। कार्यक्रम में समाजसेवी, गणमान्य नागरिक एवं विभिन्न क्षेत्रों के लोग भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी तथा केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा के चेयरमैन डॉक्टर रामकिशोर अग्रवाल की उपस्थिति प्रस्तावित है। आयोजकों का कहना है कि यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज में बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान की भावना को मजबूत करने का प्रयास है। ट्रस्ट के क्षेत्रवासियों से कार्यक्रम में सहभागिता कर वृद्ध सेवा के इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है। गुरुवार को इस उपलक्ष्य में गांव सुरवारी के निकट श्री हरिदास शीतल छाया ट्रस्ट आश्रम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समाजसेवी पूर्व अध्यक्ष रोशनलाल सोखिया, मनोज ढल, सचिव JP मिश्रा, धर्मवीर चौधरी, योगेश गौतम, सुरजीत महिपाल, विष्णु आदि उपस्थित रहे। हमारे समाज में हमारे इस ट्रस्ट को चलाने के लिए हमारे बड़े भाइयों ने जो ये बीड़ा उठाया है, ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है कि अपने इस बीड़े में जब से मैं अपने बड़े भाइयों के साथ सुनना कि यहाँ पर हमारे वृद्ध आश्रम के मामले हुए, जब से मेरी इतनी अपने अंदर से एक भावुकता आई कि मैं भी इनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हुआ। और यहाँ पे भी इनके साथ में मेरे शरीर से शारीरिक तन मन धन की आवश्यकता पड़ेगी, मैं इनके साथ हूँ। और ये समाज में एक बहुत अच्छा कार्य है कि जो वृद्ध माता पिता के लिए, जो हमारे माता पिता समान हैं, उनकी सेवा के लिए बनाया गया है। जो बिल्कुल असहाय हैं, जिन्हें समाज से अपने पुत्रों द्वारा किसी तरह से निष्कासित कर दिया गया है, उनका ये आश्रय और तपोभूमि बनेगा। ये कुल ज़मीन हमने 3 एकड़ खरीदी है और ये सारे समाज के सहयोग से, और इस ज़मीन में सबसे ज़्यादा सहयोग माननीय रामकिशोर जी जो केडी मेडिकल वाले हैं, वही इसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस ज़मीन को खरीद के दिया है। हमने अपने सभी साथियों के सहयोग से, जो लगभग 60-65 लोग तो इसमें जुड़ चुके हैं, इसके अलावा भी जिनके नाम नहीं है उन्होंने भी गुप्त दान दिया है। बहुत से लोगों ने कमरे बनवाए हैं और मैं ये आशा करता हूँ आप सब लोगों के पत्रकार बंधुओं के द्वारा भविष्य में इस आश्रम को उस शिखर पर पहुँचाना है। जो इस समय आपको जो निर्माण दिख रहा है, ये तो एक तुच्छ निर्माण है। अभी इस तरह के 4 ब्लॉक बनने की संभावना है। जगह को हमने नक्शा उसी हिसाब से बनाया है और इसको भी हम 4 मंजिल तक ले जाने का हमारा योजना है। बाकी ईश्वर की कृपा से क्या होगा ये तो ईश्वर ही जाने। हम आप लोगों से भी ये प्रार्थना करते हैं भविष्य में समाज के लोग किसी भी रूप में, जैसे वृद्धजनों की सेवा के लिए अपने जन्मदिन पर अपने जो प्रेरणा है, ये माता पिता के जो हमारा सबसे बड़ा जो कर्म बनता है वो माता पिता की सेवा करना। उसी का ही प्रेरणा स्रोत है कि जो ये इस संस्था की जो स्थापना है उसमें वृद्ध महिला पुरुष और महिला और पुरुष, जिसमें निःशुल्क उनका रहना सहना खाना पीना सभी निःशुल्क रहेगा। और ये प्रेरणा कोई हमारे क्षेत्र में ये नहीं देती है कि अपने माता पिता की सेवा ना करते हुए यहाँ की ओर प्रस्थान करें। नहीं, ये केवल ये है कि ये संदेश है कि अपने माता पिता की सेवा अपने घर पर करें। परंतु ऐसा देखा गया है कि बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि माता पिता की सेवा से वंचित, वो वृद्ध अवस्था में वंचित हैं, तो वो यहाँ आश्रय ले सकें। ये संस्था इसी माध्यम से आगे जो है बहुत अपने योगदान से, काफ़ी हमारे क्षेत्र के योगदान से और फले फूले
मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं सबसे पहले तो जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उन सबका हाथ जोड़ कर बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आप सभी का हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस भरी दोपहरी में आपने हमारा सहयोग किया और आप इस तपती दोपहरी में इस आश्रम में आए हैं। श्री हरिदास शीतल छाया ट्रस्ट वृद्ध असहाय जीव प्राणी आश्रम आज से लगभग 10 साल पहले एक कॉन्सेप्ट देखा, एक डॉक्यूमेंट्री देखी। हमारे जो बड़े भाई हमारे मित्र हैं मनोज झल जी ने, हमने मिलके ये मन बनाया था कि जो दुनिया में ऐसे लोग हैं अपने जीवन में तपस्या करना चाहते हैं, जिनके बच्चे जिनकी औलाद ठीक से परवरिश नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम सहयोगी बने। इस दृष्टि से आप सबसे कई बार वार्ता भी हुई है, आपसे कई बार चर्चा भी हुई है कि एक ऐसा वृद्ध असहाय आश्रम जहां ईश्वर की कृपा से ठीक से सेवा हो सके, उनके खाने की, पीने की, रहने की, मेडिकल की सारी सुविधाएं मिल सके। इस तरह से इसमें बहुत लोग जुड़े, लगभग 65 लोग जुड़े। हमारे इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं डॉक्टर श्रीमान रामकिशोर अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने पूज्य पिताजी के नाम से हमें ज़मीन उपलब्ध कराई है। इसके अलावा जो इसमें नीम की ईंट की तरह जो सदैव याद रखे जाएंगे, माननीय श्री रोशनलाल सौखिया जी, जिन्होंने पूरे दिन रात मेहनत करके, परिश्रम करके आज इस मुकाम पर हम सब लोग पहुँचे हैं। इसके साथ साथ ट्रस्टी और संरक्षण मंडल बंधु सभी ने हमें धन का सहयोग भी दिया है और आप सबका सहयोग तो हमेशा याद रहेगा। हमारे सभी मित्र, मैं नाम एक एक नहीं लूँ, सभी पत्रकार बंधुओं ने कहा हम पत्रकार बाद में हैं, लेकिन ऐसी अच्छी संस्था के लिए हम आपके साथ में, आपके बड़े छोटे भाई की तरह से हैं और तन मन धन से आपका सदैव सहयोग करेंगे और किसी भी प्रकार का आप लोगों ने हमसे कोई अपेक्षा नहीं की। सबसे बड़ी बात हमारे लिए गौरव की बात है, आप सबका सदैव सहयोग रहा। मैं समाज से अपील करता हूँ, आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि वृद्ध असहाय जीव प्राणी आश्रम में ऐसे लोग जिनकी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है समाज में, वो यहाँ रहें, तपस्या करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं और हम अपने समाज के माध्यम से उनके तन मन धन से सहयोग करेंगे। और आगे की वार्ता के लिए मैं अपने बड़े भाई मनोज झल जी से आमंत्रित करता हूं कि वे आश्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दें। मनोज झल। 28 जून 2026 को वो ऐतिहासिक दिन आ जाएगा। आज ये बहुत ही भावुक पल है कि एक ट्रेन में जो चर्चा मित्र JP मिश्रा जी के साथ जो छोटी सी चर्चा जो हुई और वो एक इतना बड़ा विशाल रूप उसने लिया, इससे बड़ा इस हमारी ज़िंदगी के बीच में इससे बड़ा भावुक क्षण शायद ना कभी आए और ना कभी आएगा। उस चर्चा मैंने जो देखी थी, एक वृद्धजन दिवस जो 1 अक्टूबर को आता है, उस वृद्धजन दिवस पर एक जी न्यूज़ पर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। उस डॉक्यूमेंट्री में वृद्धजनों की जो दशा दिखाई गई थी, उनके जो परिवारिक जनों ने किस प्रकार उनको व्यक्त किया, उनको अपने घर से निकाला, तो वो डॉक्यूमेंट्री देखकर इतना वो मार्मिक मन में इतना ज़्यादा एक भावुकता हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता, अश्रु धारा बह उठी। समय बीतता गया, 3, 4, 5 महीने या 8, 9 महीने के बाद मैं ग्वालियर जाने का जब मौका मिला तो वापसी पे ट्रेन में मेरी चर्चा हुई। मैंने कहा मिश्रा जी, आप जो है इतने अच्छे कार्य आप करा रहे हैं, हर साल बेटियों की शादियां करा रहे हैं, लेकिन जो मेन जो हमारा समाज का जो स्तंभ है, जो बड़े हमारे बुज़ुर्ग जन हैं, उनकी ये दशा होती है, क्यों ना उसके विषय में कुछ ना कुछ किया जाए। तो मिश्रा जी ने कहा कि बिल्कुल इस पर विचार करते हैं। अब संयोग देखिए, प्रकृति को क्या मंजूर था, अगले पल 1 अक्टूबर को अगले साल जी न्यूज़ पर वही जो डॉक्यूमेंट्री रिपीट हुई और इस बार मिश्रा जी ने देखी, मैंने नहीं देखी। मिश्रा जी देखते ही वही जो मेरे मन में जो भाव आए वही मिश्रा जी के मन में भाव आए। और जब इन्होंने मुझसे 2-3 दिन बाद चर्चा की तो बोले मैं निश्चय ही संकल्प ले रहा हूँ कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। और वो जो पल था वो इस आश्रम की नींव का पल था। अभी वृद्धाश्रम में आपके लिए क्या क्या व्यवस्था है, कब से शुभारंभ होने जा रहा है सर? जी, ये 28 जून 2026 से इसका लोकार्पण समारोह है। जो 3 ब्लॉक बनने हैं, 3 ब्लॉक में से जो पहला ब्लॉक है उसकी पहली मंजिल जो बन चुकी है, इसमें लगभग 25 से 30 जो हमारे वृद्धजन हैं उनकी व्यवस्था यहाँ रहने की गई है। भली भांति से हमने जो नियम बनाए हैं उस नियमों का पालन, उसके नियमों के अंतर्गत जो भी इसके पात्र होंगे उनको इसके बीच में पूर्ण रूप से उनकी सेवा की जाएगी। हम इसे एक तपोभूमि के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं।
जिससे कि जो भी यहाँ वृद्धजन रहें वो एक उनका एक ये तपस्या का समय रहे, जैसे कि वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम जो उनका होता है उसके अनुसार जो है पूरी व्यवस्था करने का मन में है। सर, शुभारंभ के मौके पर कौन मुख्य अतिथि होंगे सर? देखिए, शुभारंभ के मौके पर हमने विनोद बाबा जी को भी किया है और हेलीकॉप्टर बाबा जी को भी हमें निमंत्रण दिया है, और जो समाज के जो हमारे जो समाज सेवी जो बड़े कोसी के हैं और आसपास के एरिया के हैं उन सबको हमने निमंत्रण दिया है। आप पत्रकार बंधुओं को भी हमारा पूरा निमंत्रण आपको प्राप्त भी हो गया, और आज हम सब मौखिक रूप से भी आपको हाथ जोड़कर इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर आपको मिले। प्रार्थना है कि आप पूरा सहयोग करें इसमें और अच्छे ही रूप से इसका लोकार्पण होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।